बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जब से ये मामला सामने आया है कि एस्टैब्लिशमेंट ने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया है और ये तासुर दिया है कि उसका अब सियासत से ताल्लुक नहीं है, इमरान खान की बेचैनी में इजाफा हो गया है। वो एक को मनाते हैं, दूसरा रूठ जाता है, दूसरे को मनाते हैं, तीसरा रूठ जाता है और इमरान खान की ये दौड़े हैं जो अब लगी हुई हैं। कराची के मामलात जो सिंध के हुए पीटीआई के, वो सबके सामने हैं। पंजाब में जिस तरह बगावत हुई वो सबके सामने, और अब बगावत है जो खैबर पख्तूनख्वा में खुलकर सामने आ गई है। और इसका मुजाहरा हुआ है जो पीके 63 का इलेक्शन हुआ नौशेरा का, जहां पर लग रहा था कि वाज़े तौर पे पीटीआई जीत जाएगी, लेकिन वहां से जीती हुई सीट पीटीआई हार गई। तहरीक इंसाफ के अंदर ये क्या मामलात हो रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में बिलखुसूस, क्योंकि वहां पर दूसरी बार तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत बनाई है, वहां पर क्यों ये बगावत सामने आ रही है और इमरान खान साहब को वहां पे क्यों जाना पड़ा है। वहां के जो वुज़रा हैं उनसे मेरी बात हुई है, बड़ी दिलचस्प मालूमात है जो आपके साथ शेयर करनी है। अभी तक जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, आप बाखबर रहें। साथ साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मामला ये है कि वो बगावत जो पंजाब से शुरू हुई थी, फिर वो गई सिंध में जब सेनेट के मामलात थे, तहरीक इंसाफ के टिकट देने के मामलात थे, तो वहां पर जो तहरीक इंसाफ सिंध है उनके बड़े रहनुमाओं ने ये इख्तलाफ किया कि वो फैसल वावडा को वोट नहीं देंगे, वो जो अबड़ो हैं सैफुल्ला अबड़ो उन्हें वोट नहीं देंगे, वो तो तकरीबन पिछले 2 साल पहले ही पार्टी में आए हैं। जो इमरान खान है उनकी कोशिश थी कि उन्हें ठंडा किया जाए, बाकायदा वीडियो लिंक पे उन्होंने अपने जो अरकान थे उनसे खिताब किया, उनसे मामला तय करने की कोशिश की, लेकिन वो काबू में नहीं आया। सैफुल्ला अबड़ो के तो कागजात मुस्तरद कर दिए, लेकिन अब फैसल वावडा से इलेक्शन कमीशन ने उस हवाले से जो एतराज़ात हैं दरियाफ्त किया है। लेकिन दिलचस्प जो सूरत हाल अब बन गई है वो खैबर पख्तूनख्वा में बन गई है। खैबर पख्तूनख्वा में जो बगावत सामने आई है वो किसी और की नहीं, बाकायदा जो वजीर दिफा परवेज खटक हैं उनके भाई बागी हो गए हैं और वो खुल के सामने आ गए। हालांकि वो वजीर थे, काबीना का हिस्सा थे, जो सीएम हैं महमूद खान उनकी काबीना का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें जब नौशेरा में शिकस्त हुई तो वजारत से फारिग कर दिया गया। और अब ये खैबर पख्तूनख्वा में रिवायत बन गई है, वजीरों को फारिग करना एक मामूल बन गया है। मैं चंद हकाइक आपके सामने रखूंगा। पिछले जो 2.5 साल है उसमें तकरीबन 5 वजीर और 1 मुशीर को फारिग किया है तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। है ना दिलचस्प हकीकत। अब खैबर पख्तूनख्वा जो है उसने एक ऐसी मेजॉरिटी लैंडस्लाइड विक्ट्री दी थी तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, लेकिन वहां के जो अरकान है वो मायूसी का शिकार हैं। उसकी वजह यह है, और लियाकत खटक ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं बार बार निशानदही करता रहा कि मेरे महकमे में मदाखलत की जा रही है, करप्शन हो रही है। हर वजीर उठता है और वो करप्शन के इल्जामात लगाता है तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे, लेकिन है ना साफ चली शफाफ चली तहरीक इंसाफ चली, इनका एहतसाब नहीं होता। जब इनकी हुकूमत जाएगी तो ये मामलात खुलकर सामने आएंगे, लेकिन इनके अपने वजीर उठकर एक दूसरे पे करप्शन के माल बनाने के इल्जामात लगाते हैं। और परवेज खटक के भाई लियाकत खटक ने भी यही कहा है। परवेज खटक की जानिब से NA 63 का जो इलेक्शन हुआ 19 फरवरी को, उसके जब नताइज सामने आए तो परवेज खटक की जानिब से कहा गया कि वहां पर धांधली हुई है, लेकिन यही परवेज खटक थे जो नौशेरा में खड़े होके जलसे आम में कह रहे थे कि वो अगर चाहें तो इमरान खान की हुकूमत एक दिन भी ना चले। तो शायद परवेज खटक भी चाहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत ना चले। इमरान खान ने क्या जो असेंबली है उसे तोड़ने का फैसला कर लिया है। अहम हकाइक है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वीडियो आपने आखिर तक देखनी है यहाँ पे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पिछले 2.5 साल में 5 वजीर और 1 मुशीर को जो तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है महमूद खान, उन्होंने फारिग किया है। यहाँ उस वक्त बड़ा एक वबाल आया था, बड़ी एक कंट्रोवर्सी बनी थी जब महमूद खान की जानिब से आतिफ खान और शराम तरक्की को फारिग किया गया था। हालांकि आतिफ खान वो शख्सियत थे जिनके नाम पर इमरान खान ने, तहरीक इंसाफ ने वोट हासिल किया था, और आतिफ खान को कहा गया था कि वो अगले वजीर आला होंगे, लेकिन महमूद खान को वजीर आला बना दिया गया। महमूद खान वो शख्स थे जिस पर परवेज खटक को एतराज था कि उन्हें वजीर आला ना बनाया जाए, लेकिन इमरान खान चाहते थे कि उनकी मर्जी का
वजीर आला होना चाहिए ताकि वो उन्हें बनी गाला से कंट्रोल कर सके। तो बेशतर ऐसे वज़रा हैं जो तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसमें वो महमूद खान से इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन अब जो लियाकत खटक है वो खुलकर सामने आ गए। यानी घर का बेदी लंका ढाए की मिसाल हो गई है कि उन्होंने लंका ढा दी है परवेज खटक के अपने भाई ने। और पिछले 5 साल में अगर आपने देखा हो, अजमल वजीर जो थे मुशीर, उनकी एक ऑडियो क्लिप आई थी, उन पर बड़े करप्शन के इल्जामात लगे थे, लेकिन उसका क्या हुआ वो भी मामला सामने नहीं आया। अजमल वजीर का ये कहना था कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, यानी जिस वजीर के बारे में कोई स्कैंडल आता है तो वो यही कहता है कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है। लेकिन अब ये साजिश लगता है कि ये सब वज़रा मिलके इमरान खान के खिलाफ कर रहे हैं। और जहांगीर तरीन का जो मामला था, पहले जहांगीर तरीन की बगावत सामने आई थी, जहांगीर तरीन को गंदा किया गया था, उन पर करप्शन के इल्जामात लगाए गए थे, मुमकिन है उन्होंने की हो, एक कमीशन भी बनाया गया था, लेकिन उसके बाद एहतसाब का क्या हुआ वो किसी को नहीं मालूम। लेकिन अब जहांगीर तरीन की तरह परवेज खटक भी लगता है तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ बगावत कर रहे हैं। यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि जब परवेज खटक वजीर आला हुआ करते थे तो जहांगीर तरीन और परवेज खटक मिलकर खैबर पख्तूनख्वा को चलाया करते थे, और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात होते थे उसमें जो जहांगीर तरीन थे उनका अहम किरदार होता था। जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत थी उसके मामलात को चलाने में जहांगीर तरीन का अहम किरदार होता था। लेकिन अब जहांगीर तरीन साइड लाइन है, हफीज शेख से उनका राब्ता हुआ है और इसमें इमरान खान की भी मर्जी है कि वो इस्लामाबाद की सीट जीतने में उनकी मदद करे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में एक और सेटबैक हो सकता है। वो जो वीडियो सामने आई थी जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के तहरीक इंसाफ के अपने लोग माल पकड़ रहे थे, पैसे पकड़ रहे थे 2018 के सेनेट इलेक्शन में, तो मुमकिन है इस बार वो पैसे ना पकड़े लेकिन अगले इलेक्शन का टिकट जरूर पकड़ लें अभी से, और जो अपोजिशन की जमातें उन्हें वो वोट कास्ट कर दें। यहाँ पे एक और दिलचस्प और बड़ी अहम बात यह है कि आसिफ अली जरदारी का बयान सामने आया और उस बयान ने जो अपोजिशन जो हुकूमत है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उनकी नींदें हराम कर दी हैं। अब तक जो शिबली फराज साहब हैं दिन में 2-2, 3-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि जरदारी साहब ये दावा कर रहे हैं कि वो ज़्यादा सीटें लेंगे या ज़्यादा मेंबरान को अपने साथ मिलाकर यूसुफ रज़ा गिलानी को इस्लामाबाद से सेनेटर बना देंगे। तो वो कैसे बनाएंगे? तो शिबली फराज साहब के लिए अर्ज़ है कि ये वैसे ही बनाएंगे जैसे जो सादिक सिंजरानी थे उसको आपने बचा लिया था जब अदम एतमाद की तहरीक आई थी, तो वैसे ही वही गेम फिर अब आसिफ अली जरदारी साहब करेंगे। क्योंकि अब कहा जा रहा है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जानिब से भी कहा गया है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, और इस्टेब्लिशमेंट का ये न्यूट्रल किरदार तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बहुत भारी साबित हो रहा है उस पर, और वो बहुत परेशानी में आ गई है जब से इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई है। उसने कहा है कि हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी बहुत पुरुमीद है कि वो इस्लामाबाद से सेनेट के जो सीट है वो जीत जाएंगे, अरकान जो कौमी असम्बली है वो उन्हें वोट कास्ट करेंगे और वो सेनेट में चले जाएंगे। और अगर यहाँ पे मैं आपको खबर दे दूं कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट का इलेक्शन जीत जाते हैं तो इनडायरेक्टली ये साबित होगा कि अरकान असम्बली ने अदम एतमाद का इजहार किया है वज़ीर आज़म इमरान खान पर, और वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत मुमकिन है जो असम्बली है, नेशनल असम्बली है, पार्लियामेंट है, उसे तहलील कर दें और नए इलेक्शन की जानिब जाएं। क्योंकि ये जो सर तोड़ कोशिश हो रही है, ये पूरी बागदौड़ हो रही है, ये किसी और के लिए नहीं हो रही है। जो डस्का का इलेक्शन था नेशनल असम्बली का, वो भी सर तोड़ कोशिश की, क्योंकि सांगड़ वाली सीट तो थी पीपल्स पार्टी की, वो वहाँ से जीत गई तकरीबन 1.5 लाख वोट, और जो तहरीक इंसाफ को उसका निस्फ भी नहीं मिला। लेकिन ये जो डस्का की सीट है नेशनल असम्बली की, वो इंतहाई अहम है, क्योंकि नेशनल असम्बली में यूसुफ रज़ा गिलानी को किसी तरह भी हराना है कि वो सेनेट में ना जा सके। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट में पहुंच गए तो इमरान खान की शिकस्त वाज़े नज़र आएगी, और मुक़्तदर हल्के हैं वो भी इस बात पर मजबूर हो जाएंगे कि वो इमरान खान से जो पुष्टपनाही थी उसको मुस्तकिल तौर पर उससे पीछे हट जाएं। क्योंकि अब जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी का ख़्याल है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, ताकतवर हल्के हैं, वो न्यूट्रल हो चुके हैं। तो तहरीक इंसाफ की ये बगावत इमरान खान के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो रही है। इमरान खान को इसकी सियासी कीमत अदा करनी पड़ रही है, और जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, KP के हर जगह से तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं।
اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سینٹ کے الیکشن کو متنازع بنایا جائے، اور اگر خلاف آئیں ہم ان کے تحریک انصاف کے جو ایکسپیکٹیشن ہے، ان کی امیدیں ہیں، اس کے خلاف اگر سینٹ کے نتائج آئے تو پھر یہ کہا جائے گا دیکھا ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ خرید و فروخت ہو رہی ہے، دھاندلی ہو رہی ہے۔ اب جب یہ حکومت یہ کہتی ہے کہ خرید و فروخت ہو رہی ہے تو ان لوگوں کو بے نقاب نہیں کرتی کہ جو یہ خرید و فروخت کر رہے ہیں اور جو مال دے رہے ہیں، لیکن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور یہ ایک تاثر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آگے آنے والے جو نتائج ہیں ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے، یا پھر اس وقت یہ پروپیگنڈا کیا جائے دیکھیں ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے نیچے کامنٹ کیجئے۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو کلک کیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ جائے۔ آپ باخبر رہیں، فیس بک اور واٹس ایپ پہ بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔